बोल इंडिया, सच की आवाज। अब सच देखेगा इंडिया। इंडिया बोल। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मुसलसल नजर तरसती रही, तड़पते हैं हम भीगे बरसात में। ओ एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। बोल इंडिया, देख रहे हैं बोल इंडिया। बोल इंडिया। बोल इंडिया, बोल इंडिया, बोल इंडिया। बोल इंडिया, बोल इंडिया, सच की आवाज। बोल इंडिया। बोल इंडिया एक बहुत ही प्यारा चैनल है, सब लोग देखिए। बोल इंडिया के बोल इंडिया। Hey guys, do like, share and subscribe, comment on Bold India. Bold India. इंडिया बोलेगा। And you are watching Ball India. बोल इंडिया। बोल इंडिया। Ball India. बोल इंडिया। और बोल इंडिया को मेरा सलाम। Keep watching बोल इंडिया। बोल इंडिया। आप देख रहे हैं बोल इंडिया। खबर महाराष्ट्र के नागपुर से। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, बॉलीवुड गीतों का हंगामा। यह भावना बेहद खूबसूरत है। रास्ते में चलती एकाध खूबसूरत ललना अगर एक नजर प्यार से देखे भी तो उसके दिल को चोट पहुंचती है। शिवराज और स्वास्तिका ठाकुर ने चुरा के दिल मेरा गोरिया चली इस गीत के माध्यम से प्रेमी और प्रेमिका की इस नाजुक भावनाओं का आविष्कार करके कार्यक्रम में रंग भरे। हार्मोनिक एंटरटेनमेंट और शिव इवेंट्स द्वारा प्रस्तुत बॉलीवुड हिट्स को शुक्रवार को बोल इंडिया न्यूज़ पर लाइव में दिखाया गया था और हार्मोनिक एंटरटेनमेंट में भी फेसबुक लाइव पर प्रस्तुत किया गया था। कार्यक्रम की परिकल्पना राजू चोपड़े और शिवराज ने की थी। राइजिंग स्टार फेम स्वास्तिका ठाकुर के साथ मोना उड़ान, जया धाबेकर, अश्विन भोकारे, मोहम्मद आजाद, हर्षद मानकर ने विभिन्न गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत आजाद मोहम्मद ने मैं अजनबी तू भी कहीं गाने से की। उसके बाद राजू चोपड़े ने मुझे रात दिन यह गीत गाया। रुक जा ऐ दिल कुछ ना कहो, मेरा मन क्यों, तन्हाई ऐ काश के हम तुम पास आए, पहली पहली बार बाहों के दरमियां, दीवाना मैं चला, दुनिया हसीनों का मेला जैसे एक के बाद एक शानदार प्रेम गीत गायकों द्वारा प्रस्तुत किए गए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा इस गीत के साथ मोहम्मद आजाद ने कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम का मंच संचालन आनंद राज आनंद ने किया। शविंद्र बिसेन, अशोक रेड्डी और माइकल ने कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया। नमस्कार, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। लगभग पिछले 7 महीने के बाद में ऐसा इवेंट हमें देखने को नज़र आ रहा है। हम तो भूल ही गए थे कि संगीत की महफिल भी फिर कभी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में पैर जकड़ के रखा हुआ था, उससे निकलकर धीरे धीरे आज लोग पटरी पर आ रहे हैं। और पिंजरे पे बर्तन रहता है तो आवाज़ आती है, ये अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि पिछले 7 महीने से पूरी फैमिली एक साथ रहती थी। एक एक दो दो बातें घर पे हुआ करती थी, बिल्कुल होती होंगी, नोक झोंक बिल्कुल होती थी। वही सारे मूड फ्रेश करने के लिए और एक संगीत की महफिल, जो शिवराज जी की अगर मैं बात करूं या राजू जी की बात करूं, तो बिल्कुल भी संगीत की दुनिया को ये 1 मिनट भी मिस करना नहीं चाहते। और जैसे ही मौका मिला, मित्रों करके लोग बिहार इलेक्शन पे लगे हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र में अगर मौका मिला तो संगीत की दुनिया को पूरी चल बचाए। मेरे साथ में सिंगर्स भी मौजूद हैं और शिव जी हैं, राजू जी हैं, बाकी सारी टीम है। काफ़ी अच्छे तरीके से एंकरिंग निभाते हुए आपने रोल कॉल जो अदा किया है, लम्हे लम्हे पे किसको कैसे इनवाइट करना है, क्या करना है, बखूबी आपने अंजाम दिया है। तो मैं शुरुआत ही आपसे करूँ, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत एक एंकरिंग यानी मंच संचालक से ही होती है। कैसा लग रहा है, सबसे पहले मुझे बताइए। लगभग 7 महीने के बाद आप ऐसी महफिल पे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सर। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि भले ही आपके लिए 7 महीने की महफिल हो सकती है,
लेकिन आदरणीय राजू चोपड़े साहब हार्मोनिक एंटरटेनमेंट और नागपुर के बहुत सारे म्यूज़िकल ग्रुप हैं जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। ऐसी महफिलों को लेकर हम बदस्तूर लोगों का मनोरंजन करते चले आ रहे हैं और इन मनोरंजन के माध्यम से महफिलें सज रही हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस महफिल का एक विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये महफिलों के माध्यम से नागपुर शहर के वो तमाम कलाकार जो प्रोफेशनली ऑर्केस्ट्रा के फील्ड में नहीं आ पा रहे थे, उनको एक बहुत बेहतरीन मौका मिला कि वो आकर के अपने इस हुनर के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों तक एक स्वस्थ मनोरंजन पहुंच रहा है। लोगों तक फिल्मी गाने, जो पुराना दौर लोग भूल चुके थे, वो दौर एक बार फिर इन फिल्मी गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है और यकीनन ये वो काम कर रहे हैं। इस काम को हमें सैल्यूट करना चाहिए, इस काम को। और इस माध्यम से आपने इन सभी कलाकारों को, इस पूरे ग्रुप को, राजू चोपड़े साहब को, हार्मोनिक एंटरटेनमेंट, शिव इवेंट्स जो कि इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनको आपने अपने, जैसे कि आपने बताया कि 7 मिलियंस आपके व्यूवर्स हैं, तो 7 मिलियंस तक जाने का एक बहुत बड़ा मौका आपने दिया। मैं भले ही आप इनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन हम आपका सम्मान करना चाहते हैं कि बोल इंडिया यहाँ पर आया और आपने इन सभी लोगों की मतलब इस काम की मतलब बात को सम्मान दिया। उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और एंकर के रूप में मैं जो कर सकता था, वैसे मैं एक्सीडेंटल एंकर हूँ आज इस प्रोग्राम का। इनके ओरिजिनल जो एंकर है वो किसी काम से बाहर है और इन्होंने मुझे अवसर दिया। मुझे उसके बाद भी बखूबी आपने अंजाम दिया और लगभग पिछले 2 साल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। जो लास्ट इवेंट में गेट टुगेदर हुआ था तब हम लोग साथ में मिले थे और ये कोरोना का दौर जो एक तो कॉमन सवाल रहेगा कि जो हर किसी से कि कैसे गुजरी लाइफ। कोरोना तो आपको पता ही है, एक्चुअली पूरा 5-6 महीने से सब घर पे बैठे थे। अभी जब चालू हुआ, अभी फेसबुक इवेंट्स अभी चालू हुआ है, सभी तो इसमें एंटरटेनमेंट तो कर ही रहे एक्चुअली। इसमें मतलब जो एमेच्योर सिंगर्स है वो लोग, उनका एक मौका मिला एक्चुअली बोलना है तो। राजू जी, कितने दिन से प्लान था दिमाग में कि भाई कोरोना जैसे जैसे ख़त्म होएगा, हमारे नागपुर से जैसे जैसे पॉजिटिव केस माइनस होते जाएंगे और कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आते गई और आप दोनों, करण अर्जुन या तीनों की अगर मैं जोड़ी कहूँ तो हमेशा रहती है और सलामत रहे हमेशा। कितने दिन से ये प्रोग्राम आप लाइन अप कर रहे थे? वैसे तो मेरे को इसमें 17 साल 18 साल हो रहे हैं और कोरोना के पहले भी हम नए लोगों को चांस चालू था हमारा। आप शायद बहुत लोगों ने देखा है, नागपुर के सारा है हमारे। और कोरोना जैसे चालू हो गया तो 1-1.5 महीना तो सब मतलब शांत थे कि क्या करना, घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे। तो कंसेप्ट चालू हो गया फेसबुक लाइव का, तो फिर हमने भी चालू कर दिया कंसेप्ट लाइव, फेसबुक लाइव का। सोशल मीडिया का माध्यम बहुत अच्छा है और कोरोना हो चाहे कोई अलग बीमारी हो या कुछ भी दुनिया के अंदर आ जाए, लेकिन सोशल मीडिया बंद नहीं होता। सैटेलाइट जब तक है, जब तक नेटवर्क है, हम अपनी बात एक दूसरे के ज़रिए सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और वो पहुंचाने का बखूबी आपने आज काम किया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छा माध्यम है सभी के लिए, लेकिन उसका अगर सदुपयोग लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं देखता हूँ कई बार उसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी होता है। खैर, ये तो एक मैटर इश्यू हमेशा रहेगा, बनता रहेगा, आज भी हो रहा है, आगे भी रहेगा। और ये जो माध्यम है, इस माध्यम से एटलीस्ट हम लोग देख रहे हैं कि बहुत जल्दी, कम से कम समय में हम लोग काफ़ी आगे अपने उस लाइव प्रोग्राम के जरिए उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जहां हम पहुंच नहीं पाते। अपने रिश्तेदार हो, दोस्त लोग हो जो बाहर रहते हैं, यूपी में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, ये एक माध्यम है जिससे हम लोग उनके तक टच हो चुके हैं आज। इसके अलावा आगे की अगर मैं बात करूं तो क्या प्लान है आपके दिमाग में सिंगिंग को लेके? जिस तरीके से आपकी क्लासेस भी चलती हैं और मैंने ये भी देखा है सोशल मीडिया के माध्यम, जैसे भी आपने कहा कि किस तरीके से उसको हमें यूज़ करना चाहिए, यूज़ करने के ऊपर डिपेंड। आपके USA, UA हर जगह ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म आपके खुले हुए, तो आगे और क्या प्लान है? मैं तो ये चाहूँगा कि संगीत को संगीत की तरह ही रखना चाहिए। बिजनेस तो हर क्षेत्र में होता है, लेकिन अगर कहीं जहाँ सरस्वती माता की पूजा की तस्वीर की फ़ोटो होती हो तो मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं उसका ख्याल लोगों ने रखना चाहिए, जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं। मैं भी जुड़ा हूँ और एक माध्यम होता है
आज एक रोज़गार है ये। यहाँ साउंड लाइट से लेकर म्यूजिशियंस होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं। आज जब भी लाइव के ज़रिए मैं देख रहा हूँ, कराओके प्रोग्राम्स के ज़रिए आज उन लोगों को रोज़गार नहीं है। कोरोना से वैसे ही परेशान थे। हम लोगों ने, राजेश सर ने और भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजर्स हैं, सभी ने उनको मदद भी की और आगे भी ऐसा दौर आया तो करते रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको भी कोई ऐसा रोज़गार मिले या उनको काम दे, तो बहुत जल्दी अगर ऑडिटोरियम खुल जाते तो हम कुछ लाइव शोज़ भी लेना चाहेंगे जिनसे उनका रोज़गार बरकरार रहे, क्योंकि आज की तारीख में उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। मैंने यहाँ तक देखा कि बहुत अच्छा ढोलक बजाने वाला बोलो या कीबोर्ड आर्टिस्ट हो, उसने बेचारे ने सब्जी तक बेचा है। बहुत दुख होता है ये सब देखकर। आप बिल्कुल तैयारी पे लगे रहिए और आपको मुकाम तक पहुंचाए ऊपर वाला, जो आप तैयारियां करने बैठे हैं। बाकी तो मुंबई से जो सिंगर आप बोलेंगे बिल्कुल मैं आपको दूंगा। जी जी, हमेशा आपके साथ हूँ। और अश्विन जी, यश जी और आज़ाद जी और जया जी, तीनों सिंगर्स मेरे साथ मौजूद है। इस महफिल को जमाने के लिए कोई भी कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। और तीनों से एक कॉमन सवाल, 21 मार्च को लॉकडाउन लगा, माइक हाथ से निकल गया, आज माइक आया है वापस। धूम मचाना और चाहेंगे या फिर ब्रेक करेंगे? आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, मैं 1 मार्च के पहले भी मेरे हाथ पे माइक नहीं था। हम नौसिखिया लोग हैं। ऐसा तो नहीं, ये भी एक्सीडेंटल सिंगर। एग्जैक्टली, मैं इसी बारे में बोलना चाहूँगा। कोरोना में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, सबने देखे हैं, हमने भी देखे, हमारे बिजनेस में देखे, इन ऑर्गेनाइजर्स ने बेचारे आज की तारीख में उनके साथ क्या चल रहा है वो भी हम देखते आ रहे हैं। नई इंडस्ट्री में नए म्यूजिशियंस पुराने म्यूजिशियंस जो बाकी लोग होते हैं उनका भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे। इस दौर में बुरा तो हुआ है, मेरे जैसा आजाद जैसे लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छा हुआ है कि हमको एक मौका भी मिला है। स्टूडियो वगैरह सब जो चीज़ें थी पहले नहीं थी, पहले सिर्फ स्टेज था। ऑर्गेनाइजर के पास शायद हमारे जैसे लोगों को देखने के लिए टाइम ही नहीं था। अब तो स्टेज भी बहुत है और टाइम भी टाइम है। यानी शिव जी और राजू जी ने कहीं ना कहीं से लिस्ट में नाम आपका लिख ही लिया खोज के। हाँ जी। जी आज़ाद जी, आप क्या बोलेंगे? जी, मैं अपने बारे में तो इतना ही कहूँगा कि माइक मेरे हाथ में हो ना हो, मैं तो गाना आज़ाद हूँ, मेरा जारी था, मैं गुनगुनाता था घर में। लेकिन फिर अश्विन जी के बदौलत मुझे थोड़ा सा मौका मिला, इन्होंने मुझे रेकमेंड किया तो फिर मुझे मौका दिया राजेंद्र जी ने, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और तब से जो फिर एक शुरुआत हुई है तो मैंने कुछ और इवेंट्स भी मैंने पार्टिसिपेट किया हूँ और आगे भी मैं करता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आए। जय जी, लास्ट मोमेंट में क्या बोलना चाहेंगे आप? जिस तरीके से ये बॉलीवुड हिट से सॉन्ग की महफिल जो सजी है यहाँ पे, रंग लाई है इस पर। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि संगीत एक ऐसा माध्यम है, हमेशा से रहा है, जो तनाव स्ट्रेस को दूर करता है। और अभी जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, वो जो ट्रॉमा से हम गुजर रहे हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट यही एक चीज़ है। एंड हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे और धूम मचाएंगे। राजू जी, जया जी ने एक वर्ड कहा है, तनाव से गुजर रहे हैं, और मेरी शुरुआत भी वही थी। तनाव से एक लाइन और दूसरी तान देता हूँ मैं, जिस तरीके से पतंग जितना छोड़ते उतने तनते जाती है। संगीत की कोई लाइन नहीं होती, कोई धारा नहीं होती, कोई क्षेत्र नहीं होता। संगीत की अगर हम बात किया जाए तो सारे संगीत प्रेमी यहाँ खड़े हैं। और ख़ास तौर से ये सवाल आपसे, इंडिया और पाकिस्तान, अगर कोई सिंगर पाकिस्तान का होता है इंडिया पे बैन कर दिया जाता है, इंडिया का होता है पाकिस्तान पे बैन कर दिया जाता है, इसको क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात है। कलाकार कलाकार रहता है, चाहे कोई भी देश का, इंडिया पाकिस्तान कई देश का हो, तो इनको सरहद नहीं होना चाहिए। मेरा उनका अपन स्वागत करते हैं, कोई भी कलाकार हो, पाकिस्तान का रहो, अपनी इंडिया का रहो, पूरे वर्ल्ड का रहो, कि ये कला है। कलाकार किसी को कोई रोक नहीं सकता किसी को। ये गलत बात है, अगर ऐसी होती होंगी तो ये गलत बात है कि हम कला की कुछ नहीं है। इसलिए ये कला है और कला को कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैंने इसलिए कहा कि चलते चलते जो तनाव की बात सामने निकल कर आई थी, कहीं ना कहीं मुंबई महानगरी की अगर बात किया जाए तो अगर कोई बीच में तनाव पैदा होता है तो उसको इतना तान दिया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान की बात सामने लाकर रख दिया जाता है कि वो गीतकार संगीतकार वहाँ का है, इंडिया पे नहीं होना, इंडिया का है पाकिस्तान पे नहीं होना, बल्कि ये नहीं होना चाहिए। कैमरामैन रिजवान आलम के साथ सलीम रहमान, नागपुर।